बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं मोहम्मद जाहिद, जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये बरतानिया से भी आए और देखते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या राय रखते हैं, किस तरह उसको ठीक किया जा सकता है, ख़ुसूसन फास्ट बॉलर्स पर ये काम करेंगे। जाहिद साहब, से पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। तो कितना चैलेंजिंग रोल समझते हैं कि बॉलिंग को कोच के तौर पर अपना नाम खुद भी आपने कमाना है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो नौजवान हैं उनको भी अपने बॉलिंग के गुरु बताने हैं। तो अब तक आपने यहाँ पर जितना वक्त गुजारा उसमें क्या कुछ करने की कोशिश की, फ्यूचर के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग होगी? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आके बात करने का। ये एक्साइटिंग है मेरे लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन इट्स टू अर्ली, पर जितना देखा अभी तक इस लुक्स पाकिस्तान क्रिकेट का जो फास्ट बॉलिंग का जो फ्यूचर है, दैट लुक्स प्रॉमिसिंग। तो क्या आप लोगों के जहन में क्या प्लानिंग है कि किस तरह आप बेहतर करेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर को इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे जो यंग फास्ट बॉलर वो ये चाहते हैं कि एकदम मैच में आएँ और अच्छा परफॉर्म करके हीरो बन जाएं, लेकिन बाद में उनको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या वजह है कि ये जो इंजरीज़ का सिलसिला है फास्ट बॉलर को ये हमेशा क्यों रहता है? इंजरीज फास्ट बॉलर्स को हमेशा से रहती हैं और मेरा ख्याल से होंगी भी इंजरीज। तो फास्ट बॉलिंग इज़ क्वाइट हार्ड वर्क। बाकी जहाँ तक बात रहेगी, दूसरी आपने बात की है कि क्या हमने किया अभी तक देखते रहे हम। जैसे सेकंड 11 को देखा हमने, नेट्स में देखा तो पिछले 2 हफ्तों में, फिर अभी उनको लेके आए, मैचेस जैसे शुरू हुए हैं तो मैचेस में आके जाहिर सी बात है मैच सिनारियो टोटली डिफरेंट है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और इसी तरह हम फुली कोऑर्डिनेटेड हैं। अपर जो हमारी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, जैसे वकार भाई हैं, so we all synchronizing, we are discussing, we are planning, we are identifying कौन सा बॉलर है। नेट्स में देखा, उसको एनालाइज कर रहे हैं मैचेस में। सो मैच की परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट मैच माइंड सेट होता है जब मैच खेलते हो, जब नेट प्रैक्टिस करते हो। सो काफ़ी एक्साइटिंग है। जैसे अब सेकंड्स को देख रहे हैं, कल से अंडर 19 की टीम आनी शुरू हो जाएगी। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड के जूनियर्स को देखा जाए। और सीरियसली आई मीन सेटिस्फाइंग थिंग फॉर मी के अब जूनियर्स के साथ, क्योंकि जूनियर्स को जब ज़्यादा तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। सो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है और रियली इन्जॉइंग माई टाइम हियर। फिलहाल तो हम इन टच एंड सबसे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 हफ्ते ही हुए हैं हमें सही तरह से आए हुए। ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्लेयर्स को। काफ़ी सारे आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे मेरी जो फास्ट बॉलिंग की है तो अभी देखना है अंडर 19 आ जाएगी, फिर सीनियर्स को देखेंगे जैसे फर्स्ट क्लास शुरू होगी। तो जितना अभी तक देखा काफ़ी सारा टैलेंट है फास्ट बॉलिंग का, काफ़ी एक्साइटिंग है। और हम लोग सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, नेशनल हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के साथ और जितनी भी डोमेस्टिक है। सो अभी देखा जा रहा है, आइडेंटिफाई हो रहे हैं प्लेयर्स और फिर उनको देखेंगे, फिर उनकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। प्लान्स और ऑलरेडी इन प्लेस है और कुछ नए प्लान्स भी बन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्लेयर्स जाएंगे फिर हम इनको मॉनिटर करेंगे पूरी तरह से, इनकी फ़िज़िकल कंडीशन, इनकी मेंटल जो टफनेस, मेंटल हेल्थ, सोशल एस्पेक्ट से। सो पूरी तरह से कोशिश होगी कि प्लेयर को सिर्फ प्लेयर ही ना बनाया जाए, उसको एक एम्बेसडर के तौर पे उनको एजुकेट करें, उनको जो उनकी ज़रूरियात है उनको देखते हुए। सो काफ़ी डिटेल में प्लान है और शुरू है अभी इंशाल्लाह। अगर ये पूछा जाए कि आप जब ये बॉलिंग कोच को होता आपने दिया, आपके यकीनी जहन में कुछ होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या काम करूं जिससे ना सिर्फ मेरा नाम बने और पाकिस्तान के क्रिकेट का भी फ़ायदा हो, उसमें कोई गोल होगा आपका इस बारे में? हाँ, सच ये तो नहीं बंदा देखता कि मेरा नाम बने। ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म करते हो तो दुनिया देखती है, तो नाम भी चलता ही है साथ। प्लान ये है कि पाकिस्तान को अगले 2-3 साल, जितनी देर भी आप, आई डोंट नो कि कितने साल हैं या कितने महीने बोर्ड के साथ हैं, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे जाएं तो ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद हो जो जाने के बाद भी एक सिस्टम ऐसा हम बना के जाएं कि जो फॉलो होता रहे, जो चलता रहे। तो कोशिश यही है। जाहिद, आप लोगों के जाने के बाद भी अक्सर लोग यही बात करते हैं कि जिस तरह मोहम्मद जाहिद ने परफॉर्म किया, इतनी जल्दी उन्होंने अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग के ज़रिए नाम कमाया, गो कि आपको इंजरीज़ की वजह से ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना अर्सा आप लोग खेले हो आपने साबित किया कि पाकिस्तान जो फास्ट बॉलिंग का म्यार है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद
वसीम वकार के साथ साथ फिर शोएब अख्तर का नाम एक फास्ट बॉलिंग के हवाले से, खसूसन तेज़ रफ्तार बॉलिंग के हवाले से पूरी दुनिया में एक पहचान बनी है। तो ऐसा कोई टारगेट है कि आप चाहोगे कि जिस तरह शोएब अख्तर थे उन्होंने नाम कमाया, इस तरह का कोई एक दो ऐसे फास्ट बॉलर तैयार करके जाएँ जो पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक सर्व भी कर सकें और पाकिस्तान की कामयाबियों में किरदार भी ज़्यादा अदा कर सकें? टारगेट और मकसद तो यही है कि पाकिस्तान को सुप्रीम, पाकिस्तान हमेशा से बड़ा फर्टाइल है फास्ट बॉलिंग में, बड़ा ब्लेस्ड भी है। अभी भी जितना देखा, अभी सेकंड्स को देख रहे हैं, अंडर 19 शुरू होने जा रही है, टीवी पे फर्स्ट को भी देख रहे हैं। टारगेट और यही है और एम्बिशन और मकसद भी यही है कि जब पाकिस्तान को सुप्रीम फास्ट बॉलर दिए जाएं, जैसे एक्सप्रेस पेस के बॉलर्स 95 प्लस के बॉलर्स, अब ये तो मैं नंबर्स नहीं कह सकता कि कितने होने चाहिए, लेकिन जितने भी हो मैक्सिमम हो, लेकिन कोशिश यही है कि एक सुप्रीम किस्म की फास्ट बॉल, जो पाकिस्तान रनाउन है, हमेशा से मशहूर रहा है फास्ट बॉलिंग में, और बड़ा सारा टैलेंट देखने में है और आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह मियां करम करेगा। और कोशिश यही है कि एक जो जिसको आप एक्सप्रेस पेस के बॉलर कहते हैं, जो सुपर क्विक हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ट्रेन किया जाए। अभी तक आपने देखा कोई ऐसे आपको यंग टैलेंट नज़र आया जो समझते हैं कि अगर उस पर मेहनत हो तो काफ़ी अच्छे सारे तरीके से? ना, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे। अभी थोड़ी क्रिकेट देखी है, जैसे सेकंड मैंने बात की है, 6 टीमों के सेकंड्स को ही देखा। सेकंड्स में इतना पोटेंशियल है, मेरा ख्याल से फास्ट बॉलिंग में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। कोई ऐसे नाम लेना चाहेंगे जो समझते हैं कि नाम तो टू अर्ली है, लेकिन मैं एक दो नाम कर ले सकता हूँ। जैसे अतर महमूद को तो कल देखा, ही इज़ ओनली यंग शॉट बट ही इज़ क्विक। एक दो अंडर 19 के बच्चे हैं जो अभी मेरे ख्याल से आप नाम भी नहीं जानते होंगे। एक कल आया सवाल से, कोई एहसानुल्लाह नाम से था लड़का, ही लुक्स वेरी क्विक फॉर हिज एज। आई थिंक ही इज़, वेल जितना मैंने देखा 2-3 दिन उसको नेट में, ही प्रॉब्ली द फास्टेस्ट बॉलर इस वक्त पाकिस्तान के सर्कल में होना चाहिए उसको। जाहिद नसीम शाह भी वो खासा क्विक है, इसके साथ मोहम्मद हसनैन के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है जब भी उसको प्रॉपर उसको मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको उस तरह से मौका नहीं दिया गया जिस तरह उसके बारे में कहा गया था, दावा किया गया था। तो उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी हैं। इस तरह देखते हैं कि ये 3 जो फास्ट बॉलर इनको मार्क कर दिया जाए तो आप उनमें ज़्यादा टैलेंट, ये 3 तो स्पॉट हो चुके हैं ऑब्वियसली, इंटरनेशनल अरीना पे ये खेल रहे हैं और सारी आपने भी जानते हैं, सब दुनिया भी जानती है, ये तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये वो वाले फास्ट बॉलर जैसे हसनैन और उसकी बात की आपने शाह की, नसीम शाह की, यस उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो 95 प्लस से बॉलिंग करा सके, और थोड़ा टाइम चाहिए होगा, 4-6 महीने साल उनको अच्छी तरह ट्रेन करने में। और इसके अलावा जो अभी सीन पे नहीं है, जो हिडन है अभी, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, और जैसे अंडर 19 से आ रहे हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिसको शायद चांस नहीं मिला क्योंकि, लेकिन हम उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रोज़ असेस कर रहे हैं, 3-4-5 असेसमेंट्स होती हैं। सो जो तो सिस्टम में है वो तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन सिस्टम में जो नहीं है अभी, जो मिस हो गए हैं या किसी वजह से देखा नहीं गया या मिस हो गया कि आंख से सिलेक्टर्स की या कोचेस की। आप समझते हैं कि जिस तरह नसीम शाह और शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके साथ मोहम्मद हसनैन है, इनके बस काफ़ी है कि इनको मज़ीद अब मेहनत की ज़रूरत नहीं अगर आगे आने के लिए, या आप चाहेंगे कि इनके साथ भी काम करें ताकि इनको भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉलिंग में जो खामियों को उनको बेहतर किया जा सके और जो उनकी रफ्तार है उसको भी इसमें इजाफा हो सके? नहीं, देखें जहाँ तक मेहनत की बात है तो मेहनत तो अभी शुरू होगी, और यहाँ तक पहुँचना, जैसे कहते हैं कि पहुँचना आसान होता है, सस्टेन करना मुश्किल होता है, तो मेहनत तो अभी इनकी शुरू होगी। आप ये तो कह नहीं सकते कि आप जो खेल गए तो अब इनको मेहनत, अब सही तरह से मेहनत शुरू होगी, क्योंकि अब देखना ये है कि ये कितनी क्रिकेट खेलते हैं। तीनों इंटरनेशनल सर्किट में आ चुके हुए हैं, शाहीन है, हसनैन है और नसीम शाह है। अब इनके लिए ये है कि ये खेलते कितना लंबा है, ये इन पे डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि खेल लेना मेरा ख्याल से काफ़ी अचीवमेंट तो होती है, लेकिन कितनी देर खेलते हैं ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अक्सर एथलीट जब के भी लिए। हम क्रिकेटर से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं उनको बजाय हर फिर फॉर्मेट में खिलाने के कोई किसी को T20 में ज़्यादा मौका देना चाहिए, किसी को वनडेज़ के लिए मखसूस करना चाहिए, किसी को सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए उसको रखना ज़्यादा बेहतर होगी, इससे इंजरीज को भी जो उससे बचा जा सकता है और जो बॉलर उसकी लाइफ भी लंबी होगी। आप इसी तरह से काम हो रहा है, और जैसे आपने देखा कि हमारे भी वनडेज़ का स्कोर और होता है, टेस्ट मैच का और होता है, T20 का और होता है। बिल्कुल
ان کو مینج کر کے چلنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کون سا لڑکے کا کہاں انٹرسٹ ہے اور اس کی جو اس کا بیسیکلی انٹرسٹ کیا ہے. کچھ لوگ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہیں گے, اگر جس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ اس کو تو آپ فورس نہیں کر سکتے. سو یس, تینوں فارمیٹ کی ڈفرینٹ اسپیشلی بالنگ کی میں بات کروں تو ہے بھی ایسا اور ہونا بھی ایسے چاہیے. تو آپ ظاہرہ جب آپ یہاں پر نہیں تھے تو آپ نے باہر رہ کر بھی پاکستان کی ٹیم کو واچ کیا ہوگا, تو اس وقت آپ نے کوئی دیکھا کہ ایسے فاسٹ بالر ہیں جن کو صرف ٹیسٹ میچز کے لیے ہم اگر فوکس رکھیں اس پر تو زیادہ ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی زیادہ فائدہ ہوگا؟ محمد عباس تو ظاہر ایک جانا پہچانا نام ہے, ان کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ 2-3 ایسے فاسٹ بالر صرف ٹیسٹ میچز کے لیے ان کو تیار کیا جائے, زیادہ اچھا ہوگا؟ جی ہاں بالکل. ابھی جیسے یہ نئی لاٹ ہے, جیسے یہ 2 ینگ شاہین اور دوسرا نسیم شاہ, یہ ابھی پوری طرح فزیکلی ڈیولپ نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کی میں اگر بات کروں, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ 5 دن کی کرکٹ ہوتی ہے, آپ کو سیشن بائی سیشن بالنگ کرنی ہوتی ہے, ڈے بائی ڈے آپ تیسرا. سو ہوپ فلی جتنی کرکٹ کھیلیں گے, ابھی فرسٹ کلاس شروع ہو رہی ہے, 1-2 سیزن اور کھیلیں گے, سو دل گیٹ فٹر, ان کی فٹنس بہتر ہوگی, ان کی اسٹرینتھ بہتر ہوگی, جتنی کرکٹ کھیلیں گے اتنی بہتر ہوگی. اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا انٹرسٹ کتنا ہے, اگر وہ ون ڈے میں کھیلنا چاہتے ہیں یا تینوں فارمیٹ کھیلنا چاہتے ہیں یا کس فارمیٹ میں, وہ پلیئر پہ ڈیپینڈ کرے گا. زاہد جتنے بھی ینگسٹر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں شعیب اختر بن جائیں, ایک دن میں وسیم اکرم بن جائیں, ایک دن میں وقار یونس بن جائیں اور ایک دن میں محمد زاہد بن جائے. تو سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان میں, لیکن ایک جو جذبہ ہے, ایک جو گائیڈ لائن ہے, ان کو وہ ابھی تک پراپر یہ میسر نہیں ہے پاکستانی بالرز کو. دیکھیں اگر یہ بات کہی جائے کہ راتوں رات وسیم اکرم بن جائے گا, کوئی وقار یونس یا شعیب اختر بن جائے گا, تو ان کو یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ وسیم اکرم, شعیب اختر اور وقار یونس راتوں رات نہیں بنے تھے. اٹ ٹیکس ٹائم, اور تھوڑا ٹائم نہیں, سالوں سال لگتے ہیں. تو ان کو بھی سالوں لگے تھے, اور شارٹ کٹ تو ہے نہیں کسی چیز کا. جتنے بھی بالرز ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ راتوں رات کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف. اٹس آل اباؤٹ فٹنس. فٹنس ہی سپیریئر ہے, جس کی فاسٹ بالر میں جس کی فٹنس سپیریئر ہے وہ سپیریئر فاسٹ بالر ہے. تو فٹنس گین کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ٹائم اور بہت ساری محنت لگتی ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ فاسٹ بالر کے لیے سپیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے, جبکہ دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جس طرح محمد آصف نے نام کمایا ہے, گیلن میگرا نے نام کمایا, آپ کس مکتبہ فکر کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ سپیڈ کے ساتھ جانا چاہیں گے یا لائن لینتھ کے ساتھ جو وکٹیں بھی حاصل کر؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ 95-96 مائل سے بال کرائیں تو آپ وکٹیں لیں گے. جیسے آپ نے آصف کی بات کی ہے, محمد عامر تھا, اور عباس ہے, اور 10 نام میں اور بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں لے سکتا ہوں. وکٹیں لینے کے لیے یا اچھا بالر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ ایکسپریس تیز ہو, بہت ہی سپر لائٹننگ کوئک ہو تو آپ پرفارم کرتے ہیں. لیکن اگین پھر دیکھنا پڑتا ہے ہر انڈیویجول کا ٹیلنٹ کیا ہے. ایک جیسے نسیم کی بات کروں, نسیم شوڈ بی اے سپر کوئک, ہی از ناٹ اے جینٹل میڈیم پیسر. تو اس کو اسی پیٹرن پہ اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ رکھنا پڑے گا کہ یو آر ایکسپریس بالر. اسی طرح محمد عباس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 90 پہ بال کرائے گا. تو سکسیزفل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تیز ہوں, آپ 80 پہ بال کر کے بھی آپ دنیا کے نمبر 1 بالر بن سکتے ہیں. جیسے محمد آصف کی بات کی جائے, واز اے یونیک ٹیلنٹ, 82 سے 83 سے اوپر نہیں جاتا تھا لیکن ہی واز ان پلیبل. اسی طرح محمد عباس کو دیکھیں تو وہ 80 مائل سے بال کرتا ہے لیکن ہی از مور افیکٹو دین اینی ادر ون. سو میں بالنگ, اچھی بالنگ کا قائل ہوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سپر کوئک ہی ہو, وہ میڈیم پیسر بھی ہو سکتا ہے. ہاں اگر کوئی جینون فاسٹ بالر ہے تو پھر اس کو آپ کو جینون فاسٹ بالر کی طرح ہی اسی مائنڈ سیٹ سے, اسی رویے سے, اسی ایٹیٹیوڈ سے بالنگ کرنی پڑے گی. اس وقت جتنے بھی دنیا کرکٹ میں فاسٹ بالرز ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان میں سے کون سب سے اچھا مائنڈ کے ساتھ, اچھی لائن لینتھ کے ساتھ آؤٹ کرنے کا اسکل جو ہنر ہے وہ جانتا ہے, جیسے ماضی میں ہمارے بالرز نے آؤٹ کیے؟ ٹو بی آنیسٹ, آپ پوری انٹرنیشنل سرکٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر میں ایک نام لوں, وہ لوگ پراپر ایتھلیٹ, پراپر فاسٹ بالر, تو مچل اسٹارک ہے. دوسرے ہمارے اپ کمنگ جتنے بھی, حسین کی بات کریں تو نسیم, وہ ابھی ٹو ارلی فار دیم. آئی مین 16-17 سال کی عمر ہے, ابھی ان کی فزیک بھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں اگر یہ محنت کرتے رہیں اور اسی ڈیڈیکیشن اور پیشن کے ساتھ اپنا ہارڈ ورک کریں تو کوئی چیز نہیں روک سکتی ان کو ٹو بیکم ون آف دا بیسٹ فاسٹ بالرز ان کرکٹ. لیکن اس کے لیے ان کو ہارڈ ورک, ڈٹرمنیشن اور فوکس رہنا بڑا ضروری ہے. جب بھی کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو پاکستان انڈیا کا اگر اس پہ بات نہ ہو تو وہ موضوع مکمل نہیں ہو پاتا.
आप समझते हैं कि हमारे पास ज़्यादा क्वालिटी बॉलर्स हैं बनिस्बत इंडिया की इस वक्त मौजूदा रजीम में? ये हमेशा से ही पाकिस्तान के पास फास्ट स्पेशली फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो वो हमें दुनिया में ब्लेस्ड रहा पाकिस्तान, स्पेशली पिछले 30 सालों में देखा जाए तो पाकिस्तान ने सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर तो सारे ने पैदा किए हैं, लेकिन जितने पाकिस्तान ने बेहतरीन फास्ट बॉलर पैदा किए शायद 30 सालों में किसी और मुल्क ने इतने सुप्रीम फास्ट बॉलर नहीं पैदा किए होंगे। सो यस, ये हमारी लेगेसी है और हमें इस पे फ़ख्र भी है। और ये एक माइंडसेट भी होता है जो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हमारे यहाँ तो हर बंदे वसीम वकार बनना चाहता है, शुएब अख्तर बनना चाहता है, और यही वो एक चीज़ है जो मेरा ख्याल से एज रहता है पाकिस्तान को इंडियंस पे, क्योंकि इंडिया में हर बंदा या तो तेंदुलकर बनेगा या गवास्कर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि हीरोज़ और आजकल तो विराट कोहली उनका हीरो। विराट कोहली है। सो जो हीरोज़ हैं जिसको से आप इंस्पायर होते हो, और हमारा तो हमेशा ही हीरोज़ जो फास्ट बॉलर्स ही रहे, और इंडिया की साइड पे देखा जाए तो क्योंकि उन्होंने हमेशा क्वालिटी पर फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो बच्चा बड़ा हो रहा होता जो हीरोज़ को देखता है वैसे ही करने की कोशिश करता है। उन्होंने अभी एक जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी नाम कमाया है फास्ट बॉलिंग के हवाले से। जी हाँ, बुमराह इज़ अ वेरी गुड बॉलर, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे हम फिर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की लेगेसी की बात करें, पीछे जाके मुड़ के देखें तो हमारे तो और 98-99 माइल वाले बॉलर थे। बुमराह इतना तेज़ तो नहीं है, इज़ क्विक बट नॉट एज क्विक एज जितने हमारे लेजेंड रहे हैं। सो वो जो एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है आने वालों को लिए ताकि उसको पहुंच सकें, वो स्टैंडर्ड्स हाई है तो जो नीचे से आ रहे होते हैं वो उसको कम्पीट करेंगे। जाहिद ये देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे अक्सर जो यंगस्टर बॉलर हैं वो 135, 140, 142 तक की ज़्यादातर उनको बॉलिंग करते हुए देखा है। वक्त और मेहनत के साथ साथ जो एक रफ्तार है वो कहते हैं कि 150 अगर हो तो क्या ही बात है, तो ये हासिल की जा सकती है। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है 10 किलोमीटर ऊपर नीचे जाना। अगर आप एक 40 से कराते हो, आप 6 महीने 8 महीने लग के मेहनत करते हो, पूरी ईमानदारी से जान से ट्रेनिंग करते हो, 10 के से ऊपर नीचे हो जाता है। सो 140 वाला मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मुश्किल होनी चाहिए उसको 150 पे बॉल करने के लिए, और 145 पे तो बड़े आराम से 155 तक जाता है। और 155 क्या करना पड़ेगा इन बच्चों को? दे हैव टू बॉल, दे हैव टू ट्रेन ऑन दैट पैटर्न, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उस पैटर्न पे कि जैसे दे हैव टू बॉल लॉन्गर स्पेल्स नेट में जाके, दे हैव टू प्ले लॉट्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यही चीज़ें बिल्डअप होती हैं। और इसी तरह और आपको पुराने बॉल से बॉल करना सीखना पड़ेगा। पुराने बॉल से जितने पुराने बॉल से बॉल करेंगे यू स्टार्ट पुशिंग इन दी एयर, सो वहाँ से पेस इंप्रूव होता है। अक्सर ये देखा गया कि जब ये नेट में बॉलिंग करते हैं तो सिर्फ बॉलिंग बराए बॉलिंग करते हुए देखा इनको, उसमें कोई इनका टारगेट नहीं होता, नो बॉल भी किए जाते हैं। साइंस इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें, जिसमें अब सिर्फ बॉलिंग कोच का ही अमल दखल नहीं होता, जिसमें ट्रेनर्स भी होता है, फिजियो भी होता है, उन्होंने भी असेस करना होता है, उन्होंने भी अपनी जो है ओपिनियन देना होता है। जैसे टू मच फिजिकल लोड है, बॉलिंग लोड है, वो सारा असेस करते हैं, जिसमें सबको देखना पड़ता है, फिर जाके आप उसको समराइज करते हो या बॉटम लाइन पे पहुंचते हो। सो क्योंकि साइंस इन्वॉल्व हो चुकी है स्पोर्ट्स में, आप जैसे आप प्लेयर्स को मॉनिटर किया जाता है, उनकी फिटनेस, उनकी फिजिक, उनकी वीकली बॉलिंग। सो हमारे ज़माने में तो इतना नहीं था, हम तो जितनी बॉलिंग करते थे। सो ये इन अ वे इस हेल्प भी होगी प्लेयर्स के लिए कि ताकि उन पे इंजरी प्रिवेंशन में भी उनको मदद मिलेगी। लेकिन ये है कि उनको असेस एनालाइज किया जाता है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। जाहिद जिस तरह बाहर से आप आए हो, लोग ये भी तनकीद करती हैं कि पाकिस्तान में इतने सारे कोचेज़ हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से, तो आखिर जाहिद को ही क्यों बाहर से लाया गया? आई डोंट नो कि मुझे क्यों लाया गया। मुझे पूछा गया, आई मीन यहाँ काम करते रहे, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ कोचिंग में। बिल्कुल यहाँ पे भी बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े अच्छे कोचेज़ होंगे और रहे भी हैं और काम कर भी रहे हैं। सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, पूरा सेटअप है कोचिंग का, बल्कि पाकिस्तान टीम से लेकर डोमेस्टिक में हर टीम के साथ फास्ट बॉलिंग कोच है। सो दे ऑल डूइंग ब्रिलियंट जॉब। सो मुझे क्यों लाया गया इसका जवाब तो पीसीबी देगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट डाला जा सकता है, और इसी को देखते हुए शायद पीसीबी ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे मौका दिया ताकि मैं सर्व कर सकूँ अपने फेलो कंट्रीमैन्स को। और जाहिद जिस तरह का अपना जो आपका जो करियर था उस पर ब्रेक लगी, अफसोस होता है कि वो उस वक्त जो आप बहुत आगे जा सकते थे, और जिस तरह बाद में
شعیب اختر نے ورلڈ فاسٹسٹ بولر کا اعزاز پایا، وہ بھی آپ ان سے چھین سکتے ویل اب تو ٹائم گزر گیا، اب ریگریٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ٹو موو آن. تھوڑا رہتا تو ہے ذہن میں کہ شاید کرکٹ زیادہ کھیلنی چاہیے تھی، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کھیلنی چاہیے تھی، لیکن اب ٹائم چلا گیا، اب اس کو کیا، اس پہ کیا بات کرے بندہ. اب ظاہر کیا دیکھتا ہے اپنا آنے والا فیوچر، جو صرف کوچنگ میرا نہیں ہے؟ فیوچر تو خیر میں اپنا کیا دیکھنا ہے، فیوچر تو پاکستان کا بچوں کا دیکھنا ہے. سو اگر جتنا مجھے تھوڑا بہت کرکٹ کا فاسٹ بولنگ کا پتہ ہے اس کو پاس آن کرنا ہے، اور یہی فیوچر ہے میرا، اور یہی آئی مین سیٹسفیکٹری بھی ہوگا، کیونکہ جاب تو آنی جانی لگی رہتی ہیں، لیکن جو سیٹسفائنگ تھنگ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے، وہ پاس آن کیا جائے اور پاکستان کی کرکٹ اور بچوں کے فیوچر کو بنایا جائے. میرے خیال میں اس سے بڑی سیٹسفائنگ چیز کوئی ہے نہیں. جی زاہد، بہت شکریہ، آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ فاسٹ بولنگ کے ایشوز کے حوالے سے بات کی، پاکستانی فیوچر کے حوالے سے بات کی. یہ تھے محمد زاہد، جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے، وہ تیز بولر بھی بن سکتے ہیں، جس طرح ماضی میں وقار، وسیم، شعیب اختر تھے وہ، اور محمد زاہد تھے. اس طرح ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور اسکل موجود ہے، لیکن صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا ہوگا، وہ ہے محنت. جتنی وہ محنت کریں گے اتنا ہی وہ لمبے عرصے تک پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بھی اہل ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس وقت اجازت دیں، اللہ حافظ.